नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में आज हम एक अनूठी सी कहानी लेकर आए हैं आपके समक्ष, जो कि संवाद शिल्प में लिखी गई है। कहानी है सुधा अरोड़ा जी की और उसका शीर्षक है रहोगी तुम वही। ये कहानी सुधा जी की सर्वाधिक प्रिय कहानी है। 1994 में हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन सबसे पहली बार हुआ था। अब तक देशी विदेशी कई भाषाओं में इसके नाटक का मंचन किया जा चुका है। रहोगे तुम वही शीर्षक से ही ये स्त्री पर केंद्रित कहानी पता चलती है। कहानी के 2 हिस्से हैं, जिसमें स्त्री पात्र के रूपांतरण की पूरी परिस्थिति दिखाई गई है। ये कहानी स्त्री के बदलने और पुरुष के स्वभाव की यथा स्थिति की कहानी है। शीर्षक रहोगी तुम वही के विशेषण के बावजूद स्त्री तो बदल रही है, पुरुष अब तक सामंती है। जरूरत तो उसके बदलने की है। इस कहानी की विशिष्टता इस बात में है कि इसे एकालाप संवाद के फॉर्मेट में लिखा गया है। कहानी में एक पुरुष के एकालाप संवाद को दिखाया गया है, जो कि धन को अर्जित करता है। बाद के वर्षों में 2003 में सुधा जी ने इसी कहानी रहोगी तुम वही का कहानी का विस्तार भी एक दूसरी कहानी के रूप में किया, या ये कह सकते हैं कि दूसरी कहानी पहली कहानी रहोगी तुम वही की पूरक कहानी है। दूसरी कहानी का नाम है सत्ता संवाद। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आपको सत्ता संवाद कहानी भी पसंद आएगी। उसे भी आप इसी चैनल पर सुन सकते हैं। इस कहानी में जहाँ पुरुष के संवाद हैं, वहीं सत्ता संवाद कहानी में स्त्री के संवाद के रूप में कहानी लिखी गई है। फर्क इतना है कि रहोगी तुम कहानी में पुरुष के संवाद दिखाए गए हैं, वहीं सत्ता संवाद कहानी में स्त्री के संवादों का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में अर्थ संचय पुरुष के द्वारा हो रहा है और सत्ता संवाद में अर्थ का संचय एक स्त्री के द्वारा हो रहा है। पसंद आने पर आप वो भी कहानी सुन सकते हैं। तो अब चलते हैं हम कहानी की ओर और सुनते हैं रहोगी तुम वही। तो सुनना प्रारंभ करें। 1। क्या यह जरूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाजा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो? आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज सलीके से रखे नहीं जा सकती। उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पोतड़े सुखाती रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगवा लिया करो। पर तुम्हारी तो 12 महीने नाक ही बंद रहती है। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध तो आती नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन यही करती हो क्या? जब देखो तो लिथड़ी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की वह दुर्दशा कर रखी है
जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही है। फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अकल का काम किया करो। जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो सामने। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसरी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो। ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें, तो बाल छोटे करवा लो। सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना दिया? कितनी बार कहा है उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता। उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। दे दिया है तो मुंह से बोलो तो सही। जब तक बोलोगी नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, शेल्फ भी छान मारा। तुमसे कोई चीज ठिकाने पर रखी नहीं जाती। गलती की जो तुमसे पढ़ने को कह दिया। अब वह किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया और लग गए नून तेल लकड़ी के खटराग में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। यह कोई खाना है? रोज वही दाल रोटी बैगन भिंडी और आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी होती है इस हिंदुस्तान में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ 1 महीना अपनी माँ के पास लगाओ। उनसे कुछ रेसिपीज नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतना बढ़िया खाना बनाती हैं, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ। खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब जरूर ढूंढ कर रखना, मुझे वापस देनी है। यह मत कहना भूल गई। तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे लिए ही तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को दवाई देते हुए आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा यह बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थीं, संगीत विशारद थीं, गजलों में तुम्हारी दिलचस्पी थी। इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने अपना यह हाल कैसे बना लिया? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी तुमने खोल कर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरे खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तुम्हारे जैसी बीवियां घर में बैठकर टसुए बहाती हैं, पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो।
तुम्हें भी साफ सुथरा लगे। और यह लो, मैं बोल रहा हूं और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। यह कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के कामकाज में ही इतना थक जाती हो, किसी और काम के लायक ही नहीं रहती। 2, तुम्हारी आदतें कभी सुधरेंगी नहीं। 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमसे एक छोटी सी बात नहीं सीखी जाती कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाजा खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी ही क्यों रहती हो कि यहां तक आने में इतना वक्त लगे? मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहां इस सोफे पर क्यों नहीं बैठती? अब यह घर है, न मेज पर ऐश ट्रे, न बाथरूम में तौलिया। बस जहां देखो किताबें किताबें किताबें। मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कॉर्पेट पर, रसोई में, बाथरूम में। अब क्या किताबें ही ओढ़े बिछाएं, किताबें ही पहने, किताबें ही खाएं? यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ। गर्मी से वैसे ही बेहाल है, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही होती हैं सब में। पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। यह क्या खाना है? बोर हो गए हैं रोज रोज सूप पी पी कर। और यह फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल खा खा कर। घर में रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना लिया करो। लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। यह क्या है? मेरे जूते रिपेयर नहीं करवाए तुमने? और बिजली का बिल भी नहीं भरा? तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, वह क्या काफी नहीं है? ऊपर से यह समाज सेवा का रोग भी पाल लिया अपने सिर पर। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट्स औरतें हैं वहां। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न धेला। उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूकती हो। यह है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। फेल नहीं होंगे तो और क्या? माँ को तो फुर्सत ही नहीं है बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौटकर दोनों को गणित पढ़ाने बैठूंगा। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तुम्हें नया गणित नहीं आता तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो। अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से तो बेहतर ही है कि बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। यह तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पर सूट करे या ना करे, फैशन जरूर करो। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो।
मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूं कैसे। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा। कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। रहोगी तो तुम वही। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की कहानी रहोगी तुम वही। कहानी से संबंधित अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।